Dear students, this is our first video business. बेटा चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले देखो बिजनेस वर्ड लिखा हुआ है, इसी को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अच्छा बेटा, बुक का ही नाम बिजनेस स्टडीज़ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें समझ में आना चाहिए भाई बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जनरली हम बिजनेस को क्या समझते हैं, एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो किया जाता है मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बिजनेस बोलते हैं। ये बात भी ठीक है बेटा, इसमें 3-4 मेन वर्ड्स यूज़ होंगे, वो याद रखने आपको, तो आपको बिजनेस की डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक तो ये याद रखना है कि कोई भी एक्टिविटी जो करी गई है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। अब सेकंड बात क्या याद रखनी है वो समझो बेटा, उससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल सुन लो। देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक कार है, वो मैंने बेच दी, तो बेच के मेरे पास पैसे आए होंगे, सीधी सी बात है। पर मेरा क्या काम वो कार बेचने का है? नहीं है ना, मेरे पास थी वो कार, पुरानी कार थी, मान लो मैंने बेच दी। बट अब दूसरा एक एग्जांपल लो, मेरा काम ये है मैं पुरानी कारें खरीद लेता हूँ दूसरों से और उसको थोड़ी सी मॉडिफाई करा के आगे बेच देता हूँ। मीन्स मेरा डेली का काम ही क्या है, मैं दूसरों से कार खरीदता हूँ और आगे बेच देता हूँ। तो ये मेरा बिजनेस हो गया ना, और ये मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, डेली कार पुरानी खरीद रहा हूँ और डेली आगे उसको बेच रहा हूँ, तो ये रेगुलर बेसिस पे हो गया ना। तो यही बात याद रख लेना, बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, दो अब मेन वर्ड्स याद हो चुके हैं। एनी एक्टिविटी डन फॉर दी अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस एंड दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस, ये सेकंड लाइन है। अब आगे देखो बेटा, एक काम हो सकता है, देखो मैं कार या तो पुरानी लेकर आगे बेच दूंगा, मीन्स परचेज करके सेल कर दूंगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं कार खुद बनाता हूँ, मेरी कंपनी में कार खुद बनती है और फिर आगे बेच रहा हूँ। तो बेटा ये एक्टिविटी दो तरह से हो सकती है, या तो मैं प्रोडक्शन करके उनको तब सेल करूँगा या फिर दूसरों से लेकर फिर आगे बेच दूंगा, मीन्स प्रोक्योरमेंट, मीन्स परचेज करके दूसरों से आगे बेच दूंगा। तो ये 3 लाइन बेटा अब याद रख लेना बिजनेस की डेफिनेशन के लिए। एनी एक्टिविटी डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस, एक तो ये लाइन। दूसरा, दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस, दूसरी लाइन आपको ये याद रखनी है। और ये एक्टिविटी कैसे की जा सकती है, या तो आप प्रोडक्शन करके करोगे या दूसरों से खरीद कर फिर आगे बेच दोगे। ये 3 लाइनें मेनली है बिजनेस की डेफिनेशन के लिए। अब देखो बेटा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एक बार, एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मीन्स काम, कोई काम करना या धंधा करना, कोई भी बिजनेस करना, उसको ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं। एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज, बेटा रेगुलर वर्ड आ गया ना, मैंने बोला था रेगुलरली होना चाहिए वो काम। जैसे मैं कार डेली खरीदता हूँ, डेली बेचता हूँ, तो ये मेरा काम डेली का हो गया ना, मीन्स रेगुलर बेसिस का हो गया। रेगुलरली एंगेज का मीन्स लगे हुए हैं इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसकी हिंदी क्या बनी, एन ऑक्यूपेशन इन विच, कोई भी धंधा या कोई भी काम, इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी, जिसमें लोग लगे हुए हैं रेगुलर बेसिस पर, रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किन एक्टिविटी से रिलेटेड, परचेज करेंगे या फिर खुद से प्रोडक्शन करेंगे और फिर उनको सेल कर देंगे। सेल किन चीज़ों की कर देंगे, या तो गुड्स की, कोई भी वस्तु, या फिर सर्विसेज की। ठीक है बेटा, अच्छा किस लिए, मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है ना। देखो ये लाइन भी लिखी हुई है, विद द बिजनेस व्यू टू अर्न प्रॉफिट, मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, वो बिजनेस है। तो बिजनेस की डेफिनेशन में बस 3 वर्ड से याद रखने हमने, मेन एक तो अर्निंग प्रॉफिट के लिए, मीन्स मेन प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और ये बिजनेस कैसे होगा, या तो हम दूसरों से खरीद कर जब आगे कोई चीज़ बेचेंगे या खुद से प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, देखो अब आगे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बेटा करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं, पहले वो बात याद रख लो। जो भी ये डेफिनेशन में आया ना, यहाँ पर जो आया वो ही चीज़ें और डिटेल में लिख देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। हम पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं।
तो देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या लाइन लिखी हुई है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी देयर। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स रिलेटिंग टू मनी। ये बेटा मैंने लिख दिया है, रिलेटेड टू मनी। कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस तो भाई पैसों से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है। तो पहला करेक्टर यही हो जाएगा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी देयर, बिजनेस की डेफिनेशन में ही आएगा, मीन्स रिलेटेड टू मनी एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया था, ये तो हम प्रोडक्शन करके जब सेल करेंगे, या फिर प्रोक्योरमेंट मीन्स दूसरों से परचेज कर तब गुड्स को सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम प्रोक्योर, या पहले तो वो चीज़ हमारे पास खुद होनी चाहिए, तो वो चीज़ कैसे हो सकती है, या तो प्रोडक्शन कर लो या दूसरों से खरीद लो, फिर क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। सेल कर दो या एक्सचेंज, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना एक्सचेंज होता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा बेटा, वो बात जो मैंने यहाँ पर फोकस की थी कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, वो ये बात देख लो, दोबारा से लिखी हुई है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। ये काम जो भी हम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, नहीं कि आज कर लिया फिर नहीं किया, डेली बेसिस पे होगा। अच्छा बेटा, बिजनेस में आपने एक बात सुनी होगी, कई बार प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें रिटर्न मीन्स वापस जो मिलेगा, प्रॉफिट जो मिलेगा वो पता नहीं लगता, मिल भी सकता है प्रॉफिट और नहीं भी मिल सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है बेटा। अब आगे देखो, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ हो सकती है हमारी। एक तो वो एक्टिविटी या वो काम जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एनी एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती ये एक्टिविटी, ये केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक बार, मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपसे फीस लेता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट की एक्टिविटी हो गई ना, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है बेटा। मैं किसी को फ्री में पढ़ा दूँ क्योंकि वो गरीब था, तो उससे मेरे को पैसे तो नहीं मिलेंगे, पर मेरे को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या बेटा कई बार हम क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री में खाना खिला देते हैं, या उनको मतलब और कोई हेल्प, कपड़े दे देते हैं, उनकी जो भी हेल्प करते हैं, उसमें हमारा मेन मकसद प्रॉफिट कमाना थोड़ा ही ना होता है। वहाँ पर तो हम केवल अपने मन की शांति के लिए मीन्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेनली आप ये याद रख लेना, जहाँ पर हम प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहाँ पर हम केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप ये बोल सकते हैं, एनी एक्टिविटी डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज नोन एज इकोनॉमिक activity, and the activity which is done for self satisfaction is known as non economic activity. There is no motive of earning profit in non economic activity. तो बेटा आगे जो हम आगे इसके पार्ट्स कर लेते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मीन्स विच आर रिलेटेड टू अर्न द प्रॉफिट, इस एक्टिविटी को और आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं मेनली हम 3 कामों से कमाते हैं। एक तो बिजनेस करके, या फिर कोई प्रोफेशन में आकर, या फिर एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी कर कर। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो कई लोग आपने के आसपास होंगे जो खुद का बिजनेस करते हैं, बिल्कुल वो भी किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हो गए ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा प्रोफेशन, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर है। ठीक है, ये सारे प्रोफेशन में इंक्लूड होंगे। कोई वकील है, ये प्रोफेशन में इंक्लूड हो गए बेटा। वो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वो किस लिए, पैसों के लिए। डॉक्टर किस लिए मतलब डॉक्टर बनता है, वो भी पैसे कमाने के लिए। इंजीनियर किस लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए। ये सारे, कोई भी बंदा हो जिसके पास कुछ अपनी पर्सनल स्किल है, वो उस स्किल को डेवलप करता है ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए प्रोफेशन सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड हो जाएगी। एक वर्ड बता देता हूँ बेटा आपको, जैसे टीचर है, वो कोई चीज़ थोड़ा है ना बेचते, वो तो अपनी सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, तो
हम सर्विस के साथ गिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं बोल सकता आई गिव यू सर्विस, बिल्कुल गलत है। सर्विस वर्ड के साथ हम रेंडर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। आई रेंडर्ड यू द सर्विसेज, ये वर्ड ठीक है, गिव सर्विस नहीं होता। गिव वर्ड यूज़ होता है गुड्स के लिए। अगर गुड्स लिखा हो ना तो उसके आगे गिव वर्ड यूज़ लिख सकते हैं हम, बट सर्विस लिखा होगा तो उसके लिए गिव वर्ड की जगह हम रेंडर वर्ड यूज़ करेंगे। बेटा ये बात याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं जो लोग उनको या तो सैलरी मिलती है या वेजेस। आप अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सैलरी और वेजेस में, ये समझ लो। जो लोग पढ़ा लिखा काम कर रहे हैं ना उनको सैलरी मिलती है, जो लेबर का काम करते हैं उनको वेजेस मिलती है। अभी ये समझ लेना, और डिटेल में अकाउंट्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा। अभी ये समझ लो, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सैलरी, और जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं उनको वेजेस मिलती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। या तो आप बिजनेस कर लो, ओन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को हिंदी में बेटा धंधा बोलते हैं, काम करना कोई भी अपना, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा अपना ऑक्यूपेशन है, मैं क्या करता हूँ, अपना चेयर का बिजनेस है मान लो मेरा, मैं चेयर बेचता हूँ, ठीक है। मेरी खुद की दुकान है मान के चलना, तो ये मेरा खुद का बिजनेस हो गया ना, तो ये बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा प्रोफेशन, मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो ये मेरा प्रोफेशन हो जाएगा। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड हो जाऊँगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 पार्ट से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे देखो, फीचर्स में क्या क्या आएंगे, फीचर्स कैसे हैं ये फीचर्स, इसके भी फीचर्स हैं, बिजनेस के भी है, प्रोफेशन के भी और एम्प्लॉयमेंट के भी हैं। कैसे हैं देखो एक बार फीचर्स में। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बेटा बिजनेस करने के लिए आपके पास डिग्री होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी डिग्री फॉर डूइंग एनी बिजनेस। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर अनपढ़ लोग ही बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, बट प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एक MBBS ही डॉक्टर बन सकता है, जिसके पास LLB की डिग्री है वो वकील बन सकता है। टीचिंग करने के लिए B.Ed होना चाहिए। तो बेटा डिग्री की ज़रूरत होती है, मतलब ये हम काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बिजनेस विदाउट एनी डिग्री, प्रोफेशन विद डिग्री, और जॉब मीन्स एम्प्लॉयमेंट में ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है या एम्प्लॉयमेंट कैसे है। एग्जांपल मान लो वहाँ पर है ना लेबर की नीड है, तो फिर आपसे ना वो डिग्री वगैरह नहीं मांगेंगे। पर अगर किसी मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पर आपको लेबर का काम करना है, तो आपको डिग्री की कोई नीड नहीं है। बट अगर आपको वहाँ पर जाकर टीच करना है तो आपको B.Ed होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए आपको आपके पास। तो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप जॉब किस टाइप की कर रहे हो, ठीक है। ये क्लियर है बेटा। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस करने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ डिग्री, प्रोफेशन के लिए डिग्री, और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसी कर रहे हो, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए जैसे आपको ज़्यादा डिग्री की नीड ही नहीं होती, 10th पास हो तब भी आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाओगे। बट अगर आपको कोई टीचिंग लाइन में जाना है या प्रोफेसर बनना है तो आपके पास डिग्री की नीड होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस किस टाइप का है वो उस पर डिपेंड करेगा आप क्या काम कर रहे हो। चेयर का बिजनेस तो चेयर बेचोगे, सब्जी बेचने का बिजनेस है तो सब्जी बेचोगे, वो डिपेंड करेगा किस। कपड़े बेचने का बिजनेस है तो कपड़े बेचोगे। नेक्स्ट है प्रोफेशन, ये भी डिपेंड करेगा। आपने LLB किया है तो आप लीगल एडवाइज़र बनोगे, आपने B.Ed की डिग्री ली है तो आप टीचिंग लाइन में जाओगे। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क कि आप इनमें से किस लाइन में जा रहे हो। ऐसे एम्प्लॉयमेंट में जिस टाइप की इंडस्ट्री में, जिस टाइप की कंपनी में आप काम करोगे तो उस पर डिपेंड करेगा वो काम क्या कराती है आपकी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, आप विदाउट एनी क्वालिफिकेशन भी बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशन, प्रोफेशन में जाने के लिए तो आपको क्वालिफिकेशन की नीड पड़ेगी। एग्जाम्पल बेटा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको वकील बनना है तो आपको LLB करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ये भी बेटा फिर से डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के बिजनेस में जा रहे हो, सॉरी किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पर। छोटी मोटी जॉब कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी रख लेंगे, बट अगर आप कोई अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है रिटर्न या रिवार्ड या रिस्क, एक ही बात है बेटा, ये सॉरी रिटर्न और रिवार्ड एक ही बात है। देखो एक बार डिपेंड करता है
अच्छा, रिटर्न रिवार्ड आपको वापस क्या मिलेगा? बिजनेस में कुछ वापस मिले ये बिल्कुल ज़रूर नहीं होता, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। हमने बिजनेस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अनसर्टेनिटी होता है, फ्यूचर्स में पढ़ा था बिजनेस के कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट हो या ना भी हो। तो रिटर्न और रिवार्ड बिजनेस में तो कोई सर्टेन नहीं होता। प्रोफेशन में आप बेटा ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको रिटर्न या रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। रिटर्न में रिवार्ड का मीन्स आपको वापस प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। रिवार्ड को मैं यहाँ प्रॉफिट भी बोल सकता हूँ। तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो कोई फिक्स नहीं होता। प्रोफेशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको बेटा हर बार रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, आपको तो सैलरी चाहिए बस। कंपनी वालों को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको बस सैलरी चाहिए, तो आपको तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा ही होगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है बेटा। लास्ट है रिस्क। बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में उससे थोड़ा कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो जीरो रिस्क होता है, आपको सैलरी मिल जाती है, आपको और कोई टेंशन नहीं होती। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको तो सैलरी मिल जाती है। प्रोफेशन में थोड़ा सा इससे ज़्यादा रिस्क रहता है एम्प्लॉयमेंट से। कैसे रहता है एग्जाम्पल देख लो। अब बेटा मान लो कोई बीमारी ना चली हुई हो, बीमारी ही नहीं है मान लो कोई भी, तो डॉक्टर के पास कम लोग जाएंगे तो डॉक्टर को कम प्रॉफिट होगा। बट अगर अब जैसे अब बहुत ज़्यादा बीमारी चली हुई है, अब कोरोना वायरस चला हुआ है, तो डॉक्टर्स देखो सबसे ज़्यादा काम ही डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस है ना। ठीक है। बिजनेस इसमें बेटा ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं बिजनेस में। ठीक है। तो बेटा ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया आपको बिजनेस के बारे में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अगले नोट्स बनाएंगे, तब तक ये वीडियो अच्छे से देख लेना।